सेयोन सफाई कर रहा था तभी एक लड़का उसके हाथ पे सॉफ्ट ड्रिंक पॉर करने लगा और कहने लगा कि चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और तुम इसे ऐसे क्यों घूर रहे हो? क्या तुमने अपनी पैंट गीली कर ली या फिर तुम्हारा मुंह लकवा मार गया? उस दिन की तरह ही गिरती चीज को बचाने के लिए तुम अपनी बॉडी इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो? उस दिन सियोन ने जब उस लड़की को गिरने से बचाया था तब सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे कि तुमने उसे बचाने के लिए अपनी बॉडी को कुशन की तरह इस्तेमाल किया। तो अभी ये लड़का यही कह रहा है कि ये ड्रिंक गिर रहा है तो उसके नीचे तुम लेट जाओ। इस वक्त सियोन सच में बहुत ही ज्यादा शॉक्ड था। उसे बेइज्जती जैसा लगा और वो सोचने लगा कि आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है। क्या पढ़ाई कर करके ये पागल हो गया है? वो लड़का हंस रहा था और बोले जा रहा था तो फिर सियोन ने उठ के उसके मुंह पे पोछा मार दिया। वो लड़का उसे गाली देता है तो सियोन कहता है जैसा तुमने मेरे साथ किया वैसा मैंने तुम्हारे साथ किया। तुम यहाँ पढ़ाई के लिए आए हो तो वही करो। अगर तुम ऐसा करते रहे तो फिर मैं अगली बार तुम्हारा चेहरा रगड़ के फ्लोर साफ करूंगा। समझ गई तुम? वो लड़का गुस्सा हो गया और सियोन को गुस्सा लगाने जाता है और सियोन भी अपना स्ट्रेस निकालने के लिए उसे पीटना ही चाहता है क्योंकि वो ये काम कर करके थक गया है। लेकिन उसने तय किया कि मैं उसे मारूंगा नहीं, बस थोड़ा सा ही पीटूंगा। लेकिन तभी किसी ने जोर से चिल्लाया कि स्टॉप। तो वो लड़का डर गया और वो रुक गया। वहाँ पे कोई भागते हुए आया और वो बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा था कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और उसके आते ही वो लड़की वहाँ से चले गई। फिर वो पर्सन सियोन से कहता है कि क्या तुम ठीक तो हो? वो तो अच्छा हुआ कि मैंने उन लोगों को रोक लिया। मैं उन्हें जानता हूँ, वो लोग ट्रबल मेकर्स है, लेकिन एटलीस्ट वो लोग टीचर के साथ तो कुछ भी नहीं करेंगे। और वो हंसते हुए कहने लगा कि मैं तो उसके सर पे ये मारने वाला था। सियोन कहता है लेकिन इससे तो जान भी जा सकती है। और वो पूछता है कि तुम यहाँ पे लेक्चरर हो? सियोन को याद है कि उसे जो फाइल्स दी गई थी उसमें इस पर्सन की फोटो भी थी। वो पर्सन कहता है कि हाँ, और मेरा नाम ही युंजे। तुम शायद नए हो क्योंकि मैं यहाँ पे सबको जानता हूँ। फिर उसे याद आया कि उसे कहीं पे जाना है तो फिर वो जाने लगा, लेकिन वो जाते हुए कहता गया कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। उसके जाने के बाद सियोन सोचता है कि लगता है यहाँ पे कुछ अच्छे लोग भी है। फिर उसने शैडो को मैसेज कर दिया कि आज रात 10 बजे उसे कांटेक्ट करना है। सियोन की रियल जॉब यही है, उसे यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना है। तो फिर रात को 10 बजे वो हाजुन की लैब में पहुंचा। शैडो ने यहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया है, लेकिन वो सिर्फ 15 मिनट के लिए ही है। कैंडी सोचता है कि वो भी मेरे लिए बहुत ज्यादा है। उसने वहाँ के कंप्यूटर में से फाइल्स को कॉपी किया और उसमें एक ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जिससे कंप्यूटर को मॉनिटर करना बहुत इजी हो जाए। लेकिन उसकी नजर फिर से हाजुन की फैमिली फोटो पे पड़ी। तो फिर उसने वो फोटो खोल के देखी। उसके पीछे एक और फोटो भी थी जिसमें हाजुन छोटा था और उसके साथ एक दूसरा लड़का भी था जो रो रहा था। उसने अपने हाथ से अपना मुंह कवर करके रखा था तो कैंडी वो ठीक से देख नहीं पा रहा था कि आखिर ये है कौन। और यहाँ पे दूसरी ओर युंजे अकेला ही खड़ा था। तभी एक स्टूडेंट आके उसे बात करने लगी। उस स्टूडेंट के जाने के बाद वहाँ पे कोई और आया और कहा कि सॉरी मैं लेट हो गया। युंजे उसकी ओर स्माइल करता है कि नहीं, मैं भी अभी पहुंचा हूँ, आने के लिए शुक्रिया अर्जुन। फिर अगला सीन आता है शैडो और कैंडी एक फास्ट फूड शॉप में मिले। शैडो कहता है कैंडी तुमने तो कमाल कर दिया कि अभी तुम टारगेट के साथ रह रहे हो। इसका मतलब कि तुम दोनों बहुत ही क्लोज हो गए हो। सियोन कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे तो बस ऐसा ही फील हो रहा है कि मैं बस उसके घर में रह रहा हूँ। वो पर्सन तो हर रोज बहुत ही देर रात को घर आता है तो मैं बहुत मुश्किल से उसे देख पाता हूँ। वो दोनों अभी स्ट्रेंजर्स हो वैसे ही दिखा रहे थे, एक ही टेबल पे दोनों नहीं बैठे थे। शैडो कहता है लेकिन फिर भी तुम उसके साथ तो रह रहे हो ना, और ऊपर से हम इतना लाउडली बात करने वाले हैं तो फिर हमें एक ही टेबल पे नहीं बैठना चाहिए। कैंडी कहता है चुप रहो और मेरी ओर मत देखना, लोग तुम्हारी ओर ज्यादा देखते हैं। मतलब कि कैंडी तो एक एशियन पर्सन है तो वो दिखने में कोरियन लोगों जैसा ही लग रहा होगा। कोरियन लोग ऐसा ही सोचेंगे कि वो यहाँ का ही है, लेकिन ये शैडो है वो एशियन नहीं है। तो शायद इसलिए कैंडी चाहता है कि हम दोनों को साथ में एक ही टेबल पे नहीं बैठना चाहिए। कैंडी को हाजुन के कंप्यूटर से उस ब्लूप्रिंट के बारे में कुछ भी नहीं मिला। कंप्यूटर में बस उसकी रिसर्च के रिलेटेड ही सारी फाइल्स थी और कुछ भी सस्पिशियस नहीं लग रहा था। आपके लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है कि ये लोग हाजुन के पास से जिस चीज को ढूंढ रहे हैं वो सच में हाजुन के पास होगी और हाजुन ने उसे बहुत ही अच्छे से छुपा के रखा होगा, या फिर हाजुन एक्चुअली इनोसेंट होगा, टेररिस्ट से उसका कोई संबंध नहीं होगा?